अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हालिया दिनों में सालिसी का किरदार अदा करने वाले मुल्क क़तर ने आज मंगल के रोज़ यह बयान जारी किया है कि हमास की तरफ से मंजूर शुदा गाज़ा में जंगबंदी की तजवीज़ इसराइल के पहले से मुत्तफ़िक़ शुदा वर्जन के तकरीबन यकसा हैं। ताहम इसने यह भी खबरदार किया है कि फौरी कामयाबी का अंदाज़ा लगाना क़ब्ल वक्त हो सकता है। दोहा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अंसारी ने सहाफ़ियों को बताया कि हमास ने ताज़ा तरीन मसूदे पर बहुत मुस्बित जवाब दिया है। उन्होंने आज मंगल को बराह रास्त नशर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह वाकई इससे तकरीबन मुमासिल था जिस पर इजरायली फ़रीक ने पहले रजामंदी जाहिर की थी। ताहम अंसारी ने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने एक फौरी और मुस्बित जवाब की उम्मीद जाहिर की। जब इनसे ये पूछा गया कि आया मौजूदा मतन अमरीकी नुमाइंदा स्टीव विटकोफ की तरफ से पेश करदा पहले की तजवीज़ से मुख्तलिफ है, तो अंसारी ने जारी मुज़ाकरात की हसासियत का हवाला देते हुए तफसीलात में जाने से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि यहाँ अहम बात यह है कि एक ऐसा मुआहदा तय पाए जो अल्फाज और असल में दोनों फरीकों को काबिल कबूल हो, और यही वो काम है जिस पर हम गुज़िश्ता दिनों से काम कर रहे हैं। मीडिएटर्स आज मंगल को गाज़ा जंगबंदी के एक नए मंसूबे पर इजराइल के रद्दमल का इंतजार कर रहे थे कि एक दिन बाद हमास ने इस तजवीज़ को कबूल कर लिया और तकरीबन 2 साल की जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात के एक नए दौर के लिए अपनी आमदगी का इशारा दिया। दुश्मनों ने पूरी जंग के दौरान वक्फे से बिलवास्ता मुज़ाकरात की हैं, जिसके नतीजे में 2 मुख्तसर जंगबंदी और फ़लस्तीनी कैदियों के बदले में इजरायली यरगुमालियों की रिहाई हुई, लेकिन वो बिला आखिर एक देरपा जंगबंदी करने में नाकाम रहे। मिस्र और क़तर की जानिब से कोशिशों में सालिसी की गई, जिसकी हिमायत अमेरिका ने की है, जिसका मकसद तातुल को तोड़ने के लिए डिप्लोमेसी के बार बार दौर होते हैं। मिस्र ने आज कहा कि इसने और क़तर ने नई तजवीज़ इजराइल को भेजी और मज़ीद कहा कि अब सिर्फ इंतज़ार है। मिस्री सरकारी से मुंसलिक आउटलेट अल खैरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ताज़ा तरीन मुआहदे में इब्तदाई 60 दिन की जंगबंदी, जज़्वे यरगुमाली की रिहाई, कुछ फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और इमदाद के दाखिले की इजाज़त देने की दफ़ात की तजवीज़ है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी तक इस मंसूबे पर अवामी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ की तंजीम ने आज मंगल के रोज़ एक इंतहा पसंद इजरायली वज़ीर की मज़म्मत की है, जिसने एक फ़लस्तीनी कैदी को इसके सेल में ताने दिए और इसकी फुटेज ऑनलाइन शेयर की। कौमी सलामती के वज़ीर आतामीर बिन गोयर ने गुज़िश्ता जुम्मे को एक वीडियो जारी की थी, जिसमें वो इजराइल की तहवील में मौजूद सबसे नुमाया फ़लस्तीनी कैदी मरवान हरगोशी का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ की तंजीम के तर्जुमान समीन खैतन ने कहा है कि यह फुटेज नाकाबिल कबूल है और मज़ीद कहा कि वज़ीर का यह रवैया और फुटेज की इशात बरगोशी के वक़ार पर हमला है। अब 60 दिन की दुहाई में दाखिल हुए बरगोशी को 2004 में कत्ल के इल्ज़ामात में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इजराइल की जानिब से दहशतगर्द समझे जाने के बावजूद वो अक्सर मकबूल फ़लस्तीनी रहनुमाओं के अवामी जायज़ों में सरफ़हरिस्त रहते हैं और इनके हामी इन्हें बाज़ औक़ात फ़लस्तीनी मंडेला के नाम से भी पुकारते हैं। अल खैतर ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी क़ानून का तकाज़ा है कि तमाम कैदियों के साथ इंसानियत, वक़ार और इनके इंसानी हुकूक़ का एहतराम करते हुए सलूक किया जाए और इनकी हिफाजत की जानी चाहिए। उन्होंने खबरदार किया कि वज़ीर के इक़दामात फ़लस्तीनी कैदियों के खिलाफ तशद्दुद को फ़रोग़ दे सकते हैं और इजरायली जेलों में हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों का बाअस बन सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने आज फ्रांस की जानिब से तैयार करदा एक करारदाद पर बहस का आगाज़ किया, जिसका मकसद जनूबी लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज की मुद्दत को 1 साल के लिए बढ़ाना है और बिला आखिर इसे वापस बुलाने की मनसूबाबंदी करना है। इजराइल और अमेरिका ने मुबैना तौर पर इस फोर्स के मैंडेट की तजदीद की मुखालिफत की है और यह वाज़ेह नहीं किया है कि इस मसूदा मतन को वाशिंगटन की हिमायत हासिल है, जो सलामती कौंसिल में वेटो का इख्तियार कर रखता है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जारी मुज़ाकरात पर तबसरा नहीं करते, क्योंकि लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अबूरी फोर्स यूनिफिल के मुस्तकबिल पर बातचीत जारी है। ये फोर्स 1978 से तैनात है ताकि इजरायली अफवाज जो लेबनान पर हमला करने के बाद वहाँ मौजूद हैं, इनके इनखला की निगरानी करे और लेबनानी हुकूमत को सरहदी इलाके पर इख्तियार बहाल करने में मदद फराहम करे। ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल की जानिब से फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के लिए ऑस्ट्रेलवी नुमाइंदों के वीज़े मनसूख करने के इक़दाम को गैर मुनसिफाना करार दिया। वज़ीर ख़ारजा पेनी वांग ने एक बयान में कहा है कि इजराइल का यह फैसला फ़लस्तीन को तस्लीम करने के ऑस्ट्रेलिया के इक़दाम पर गैर मुनसिफाना रद्द-ए-अमल है। उन्होंने अपने मुल्क के इस मौक़िफ़ का इआदा किया कि वो शराकतदारों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा और 2 रियासती हल, गाज़ा में जंगबंदी और यरगुमालियों की रिहाई के लिए बैनुल-अक़वामी तहरीक में अपना किरदार अदा करेगा। इनका यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इजराइल ने गुज़िश्ता रोज़ फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के लिए ऑस्ट्रेलवी नुमाइंदों के वीज़े मनसूख कर दिए, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने और इंतहाई दाएँ बाजू के इजरायली सियासतदान के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। वांग ने इस अज़्म का इजहार किया कि इनका मुल्क तमाम ऑस्ट्रेलवी शहरियों को नफरत और नुकसान से महफूज रखेगा। आज ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने कैनिसेट की आइन, कानून और इंसाफ कमेटी के चेयरमैन MK
समचार और मेन का वीज़ा मनसूख करते हुए इन्हें गाज़ा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की खुली हिमायत करने और फ़लस्तीनी बच्चों को इजराइल का दुश्मन करार देने पर 3 साल के लिए मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने आज कहा है कि 2024 में गाज़ा में इजरायली हमलों में 183 इमदादी कारकुन कत्ल किए गए और यह तादाद इस साल में दुनिया भर में हलाक किए गए इमदादी कारकुनों की तादाद का तकरीबन आधा हिस्सा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि कुल 383 अमवात पर मबनी ये सूरत-ए-हाल निहायत तशवीशनाक और बैनुल-अक़वामी बेहसी का एक शर्मनाक इजहार है। 2024 के सालाना अदद-ओ-शुमार के मुताबिक इमदादी कारकुनों की हलाकत में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 31% इजाफा हुआ है। इनमें से 60 इमदादी कारकुन सूडान और बाकी दीगर जंगज़दा इलाकों में मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इन अमवात की अक्सरियत रियासती अनासिर के हाथों हुई है और हलाक होने वालों की अक्सरियत मुकामी अमले के अफराद पर मुश्तमिल थी, जिन्हें या तो इमदादी कामों के दौरान या फिर इनके घरों में निशाना बनाया गया। आलमी यौम इंसानी हमदर्दी के मौके पर जारी की गई अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट के मुताबिक अमवात के साथ साथ गुज़िश्ता साल 308 इमदादी कारकुन ज़ख्मी हुए, 125 को अगवा कर लिया गया और 45 को हिरासत में ले लिया गया। ये रिपोर्ट आलमी यौम इंसानी हमदर्दी के मौके पर जारी की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया का कहना है कि 6000 से ज़ायद गैर मुल्की तलबा के वीज़े मनसूख किए गए हैं। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में इक़दाम की वजूहात मुक़र्ररा वक्त से ज़ायद क़याम और क़ानून शिकनी करार दी गई, जबकि एक मुख्तसर तादाद इन लोगों की भी है जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। यह इक़दाम डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के इमिग्रेशन से जुड़े मामलात पर क्रैकडाउन के एक ज़मनी हिस्से के तौर पर सामने आया है और स्टूडेंट वीज़ों के बारे में भी सख्त रवैया अपनाया गया और सोशल मीडिया पर तलबा की चेकिंग सख्त करने के साथ साथ स्क्रीनिंग का दायरा कार भी बढ़ाया गया। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से रवां साल बैरून मुल्क अमेरिकी सिफारतकारों को हिदायत दी गई थी कि ऐसे लोगों की दरख्वास्तों के बारे में होशियार रहें जिनको अमेरिका मुखालिफ के तौर पर देखा जाता है और या वो सियासी एक्टिविज़म से मुंसलिक रहे हों। हुकाम के मुताबिक 4000 के करीब वीज़े कानून शिकनी पर कैंसिल किए गए, जिनमें से ज़्यादातर नशे में गाड़ी चलाने, हमला करने या चोरी जैसे दीगर जराइम में मुलविस थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जाहिर की है कि व्हाइट हाउस में यूरोपीय रहनुमाओं से होने वाली इनकी अहम मुलाकात रूसी सदर पुतिन के साथ यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सहफरीकी मुज़ाकरात का बाज़ बन सकती है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो यूक्रेन के लिए यूरोपीय सलामती की ज़मानतों की सपोर्ट करेंगे। अमेरिकी सदर का कहना था कि अमेरिका यूक्रेन को बहुत अच्छा तहफ़्फ़ुज़ देगा, ताहम उन्होंने ये भी उम्मीद जाहिर की है कि यह ज़मानत नाटो देगा या अमेरिका इसमें शरीक हो सकता है। उन्होंने ज़ेलेंस्की और दीगर यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात के बाद सदर पुतिन से बात करने का इरादा भी जाहिर किया। ओवल ऑफिस में मुलाकात के आगाज़ पर सदर ज़ेलेंस्की ने अपनी अहलिया ओलेना ज़ेलेंस्की की जानिब से ट्रंप की अहलिया मेलानिया के लिए एक ख़त पहुँचाया। वाज़ेह है कि इससे कबल अमेरिकी सदर की अहलिया ने रूसी सदर पुतिन को एक ख़त भेजा था जिसमें यूक्रेन जंग के खात्मे पर जोर दिया गया। सऊदी वज़ारत हज व उम्रे ने कहा है कि तवाफ़ के दौरान हजर अस्वद के सामने ठहरना तवाफ़ करने वालों की हरकत में रुकावट का बाज़ बनता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने उम्रा ज़ायरीन को हिदायत जारी की है कि दूसरे ज़ायरीन के लिए अज़दाम का सबब ना बने। तवाफ़ करते हुए हजर अस्वद की तरफ इशारा करना काफ़ी है और इससे तवाफ़ की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। वज़ारत ने यह हिदायत मनासिक की अदायगी को आसान बनाने, ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाने और सहन मताफ़ में रवानी कायम रखने के लिए की है ताकि हर एक का तवाफ़ सहल और महफूज हो। वज़ारत हज व उम्रे ने तवज्जो दिलाई है कि दुरुस्त तवाफ़ के लिए रुकना ज़रूरी नहीं, ज़ायरीन से ताउन और हिदायत की पाबंदी की अपील है ताकि अपनी और दूसरों की सलामती बरकरार रखी जा सके। सऊदी दारुलहुकूमत रियाज में बर्फ़ के मौज़ूआत पर मबनी मनाजिर जिनमें अल असीम मॉल में स्नो सिटी शामिल है, सयाह और मुकामी अफराद को गर्मियों की शिद्दत में एक ताज़गी बख्श मुतबादिल पेश कर रहे हैं जो देखने वालों की तौनाइयाँ बहाल कर रहा है। सऊदी प्रेसिडेंसी एसपीए के मुताबिक पर से भी कम दर्जे हरारत और ऐसे इर्द गिर्द वो पेश होने वाले ठंडे मुकामात जहां आप खुद को खुतबी माहौल में डूबा हुआ पाएँ, दिनों के अंदर अंदर फैमिलीज़ के लिए मकबूल तरीन तफरीही मंजिल बन गए हैं। सख्त हिफाजती इक़दाम के दरमियान मुकामी अफराद और सयाहों के लिए जो सरगर्मियाँ फराहम की जा रही है, इनमें आइस स्केटिंग, बर्फ़ की ढलानियों पर फिसलने से लेकर बर्फ़ पर आसानी से चलने वाली गाड़ियों में सैर, बर्फीले ट्रैक्स और स्प्रिंग ट्यूब से लुत्फ़ उठाना शामिल है। खेलने के लिए खुली जगह और खुतबीन में ज़िंदगी कैसे गुजरती है, इस ख्याल से मुतासिर होकर बनाए गए बर्फ़ के कैबिन मुहिम जोई के एहसास में और भी इजाफा कर देते हैं। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की नियाबत करते हुए मक्का रीजन के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज़ चारशंबे को किंग अब्दुल अजीज़ मुकाबला हुस्न क़िरात व हिफ्ज़ कुरान की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ारत इस्लामी उमूर ने 45वें मुकाबले का इनेकाद मस्जिद हरम मक्के मुकर्रमा में किया। अब तक के सबसे बड़े मुकाबले में 128 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 179 अफराद शरीक हुए।
फाइनल राउंड 6 रोज जारी रहने के बाद कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ, जिसके बाद इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। इस साल के मुकाबले में 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए 4 मिलियन रियाल से ज़्यादा के मजमूई इनामात रखे गए। मस्जिद हरम में मुनक़िदा इख्तितामी तकरीब में मुकाबले के फ़ातीन का ऐलान और इन्हें इनामात से नवाजा जाएगा। पाकिस्तान में DGISP-R लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक तबाहकुन बारिशों और सैलाब की वजह से खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर हो गया है। आज मंगल को चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर, वजीर इत्तलात अता तारर और DGISP-R लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैलाब से हुए नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग पेश की। DGISP-R का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा की 90% सड़कें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। DGISP-R का कहना था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में फौज रेस्क्यू और बहाली के काम जारी है। DGISP-R के मुताबिक इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बटालियंस और यूनिट्स भी मौजूद हैं जो सड़कें खोलने और पुलों की बहाली का काम कर रही है। कुदरती आफात से निपटने के इदारे NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से मुतासरा शाहराहों पर 50% से ज़्यादा काम मुकम्मिल हो गए हैं। NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा है कि शुमाली इलाके जात में ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान की वादी हंजा में पंजाब से आए एक सयाह को गुज़िश्ता रोज़ जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अफजल गोजाल के पहाड़ी इलाके मजगर में नीम बेहोशी की हालत में मिले। सयाह को मुकामी अफराद ने महफूज मकाम पर मुंतकिल किया और खाने की फराहमी के अलावा तिब्बी इमदाद भी पेश की। मुकामी रज़ाकार मोहम्मद अकरम के मुताबिक कई रोज़ तक भूखा रहने की वजह से सयाह की हालत ठीक नहीं थी। इसे फौरी तौर पर कंधों पर उठाकर करीबी क़यामगाह मुंतकिल किया गया, जहाँ हालत में बेहतरी आई है। इनका कहना था कि सयाह के पाँव पर जख्मों के निशानात थे और वो चलने फिरने से खासिर थे। इनका बैग 2 रोज़ कल दरिया के किनारे से मिला। रज़ाकारों ने 3 दिन का सफ़र करने के बाद जख्मी सयाह को सोसेत मुंतकिल किया, जहाँ इनका इलाज जारी है। सयाह ने मुकामी अफराद को बताया कि इनका ताल्लुक़ शाहदारा लाहौर से है। वो 4 दोस्तों के हमरा सैर व तफरी के लिए पाक चीन बॉर्डर खंजराब आए हुए थे। उन्होंने अपने दोस्तों पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने पैसे छीनकर पहाड़ी से धक्का दे दिया था। इनके मुताबिक मैं 15 रोज़ इन पहाड़ों में बेयार व मददगार पड़ा रहा। भूख लगने पर घास खाकर गुजारा करता था। अरब पार्लियामेंट के सदर मोहम्मद बिन अहमद यमही के मुताबिक सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की क़यादत में मुत्तहिदा अरब इमारत ने इंसानी खिदमत के मैदान में जो नुमायाँ इक़दामात किए हैं वो पायदार फलाही काम की मजबूत बुनियादें फराहम करते हैं और इन्हें कौमी तरजीहात के मरकज़ में रखते हैं। उन्होंने इंसानी हमदर्दी का आलमी दिन के मौके पर अपने बयान में कहा है कि यह तर्ज अमल न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर यकजहती के फ़रोग़ की अलामत है और इमारत को इंसानी खिदमत के मैदान में एक कलीदी सुतून और आलमी मॉडल के तौर पर पेश करता है। अल यमही के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारत ने दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में बिला इम्तियाज़ अपनी इमदादी सरगर्मियाँ पहुँचाकर एक शानदार आलमी मिसाल कायम की है। ये तर्ज अमल दरअसल इन उसूलों का अक्स है जो इमारत की तारीख़ और अरब व इस्लामी विरसे में रासिख हैं। उन्होंने वजाहत की कि ये अजीम काविशें बानी इमारत शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान की इस मीरास का तसलसल है, जिन्होंने इंसानी खिदमत और अतिया दही को कौमी तरक्की की बुनियाद बनाया। मुत्तहिदा अरब इमारत के इमदादी मिशन अल फारिस शहम 3 के तहत लाइफलाइन मनसूबे की कामयाब तकमील के बाद ज़राए अबलाग और मुतालिका इदारों के नुमाइंदों को जुनूबी गाज़ा के इलाके खान यूनुस के अल मवासी में वाक़ मनसूबे के मुकाम का दौरा करवाया गया। यह इलाका बेघर फ़लस्तीनी ख़ानदानों का गुंजान आबादी मरकज़ है। इस दौरे का मकसद मनसूबे की अमल दरामद की निगरानी और इस बात का जायज़ा लेना था कि मुतासरा ख़ानदान बिलखुसूस बच्चे और बुजुर्ग ताज़ा पानी की फराहमी से किस हद तक मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक 7.5 किलोमीटर तवील नई पाइपलाइन इमारती डीसेलिनेशन प्लांट्स यानी नमकीन पानी को साफ बनाने वाले प्लांट्स से जो मिस्र के राफा में कायम है, पानी अलमवासी के इलाके तक पहुंचाया जा रहा है। इस मंसूबे से तकरीबन 6 लाख फ़लस्तीनियों को रोज़ाना 15 लीटर साफ़ और महफूज पानी दस्तियाब होगा, जो इलाके में गुज़िश्ता कई महीनों से जारी संगीन किल्लत आब में वाज़ेह कमी लाएगा। मुतालिका हुकाम के मुताबिक लाइफलाइन मनसूबा इन हालात में निहायत अहमियत का हामिल है, जहाँ दर्ज हरारत की शिद्दत और पानी की अदम दस्तियाबी ने मामूलात ज़िंदगी को मफलूज कर रखा है। इस इक़दाम के ज़रिए साफ़ पानी की दस्तियाबी से न सिर्फ अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलेगी बल्कि बेघर ख़ानदानों पर रोज़मर्रा ज़िंदगी का बोझ भी कम होगा। ये मनसूबा मुत्तहिदा अरब इमारत की जानिब से गाज़ा में पानी के बहरान से निमटने की जारी काविशों का तसलसल है, जिनमें डीसेलिनेशन प्लांट्स की तामीर, पानी की टैंकरों के ज़रिए तरसील, कुओं की खुदाई और पुरानी वाटर नेटवर्क्स की बहाली शामिल है।